हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 9 जुलाई 2024 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब की ये पहली ऐसी क्लास है जहाँ पर आपको डेली के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15+ क्वेश्चन कराए जाते हैं कम टाइम में 100% रिजल्ट के लिए। और आपको मैं गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि वीडियो के लास्ट में ना मैंने आप सभी के लिए दो नई चीज़ ऐड करी है। दो नई चीज़ ऐड क्या करी है कि लास्ट में आपको मैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी पढ़ाता हूँ, जिसमें कि आपको मैं टॉप 10 क्वेश्चन करवाता हूँ हर दिन, और हर दिन एक नया टॉपिक होता है। तो आज है विश्व में प्रथम 2024 वाला टॉपिक। और दूसरी नई चीज़ ऐड क्या करी है कि मैं आपको ना वीडियो के लास्ट में डेली जीके का बूस्टर भी चलाता हूँ, जिसमें कि आपको मैं टॉप 10 क्वेश्चन करवाता हूँ जीके के। ठीक है, अगर आप मुझसे करंट अफेयर की क्लास ले रहे हो ना फ्रेंड्स, आप तो करंट अफेयर में एक्सपर्ट हो ही रहे हो, साथ में आप जीएस में भी एक्सपर्ट हो जाओगे टाइम के साथ। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पिछले कल जो मैंने आपको 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं ना, उनको फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन था, जुलाई 2024 में ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने? आंसर हो जाएगा मसूद पेजेशकियान जो हैं ये बने हैं ईरान के नए राष्ट्रपति। जुलाई 2024 में किसे झारखंड उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा विद्युत रंजन सारंगी। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में कोलकाता और कोकराझार के अलावा कौन से शहर के द्वारा 133वें डूरंड कप की मेज़बानी की जाएगी? जमशेदपुर, शिलोंग। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने भारत के किस राज्य में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र के निर्माण के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? गुजरात। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में कौन सा देश 5G, 6G और उभरती प्रौद्योगिकी पर हैकाथॉन की मेज़बानी करेगा? भारत। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? ओडिशा के भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में किस कंपनी ने फ्रीडम 125 नामक दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल पेश की? बजाज ऑटो लिमिटेड। अगला क्वेश्चन, किसे म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? कैट विंसलेट। किसे फिर से भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? सिद्धार्थ मोहंती। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? 2025 तक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन किया है? मध्य प्रदेश। 6वें स्पाइस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? स्वप्ना कलिंगल को। जुलाई 2024 में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली। जुलाई 2024 में वरिष्ठ अभिनेत्री स्मृति बिस्वान का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये किस राज्य से थी? पश्चिम बंगाल। अगला है, पुरातत्वविदों यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट को किस देश की गुफा में दुनिया की सबसे प्राचीन 51,200 साल पुरानी कलाकृति मिली? इंडोनेशिया। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले दिन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन थे ना, उनका क्विक रिवीजन करवा दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैं आपको डेली के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन करवाता हूँ ना, इसका आप शाम को टेस्ट ज़रूर दे देना, क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी जीके, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2024 में किसे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी कि FATF के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलिसा डी आंधा मद्राजो। ये नाम आपको ध्यान रखना है। इनको बनाया गया है FATF का नया अध्यक्ष। फ्रेंड्स, ये है इनकी फ़ोटो एलिसा डी आंधा मद्राजो की। डिटेल में अगर हम समझें, मैक्सिको की एलिसा डी आंधा मद्राजो को FATF का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो FATF की नई अध्यक्ष बनी है ना, ये मैक्सिको देश की है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। यह T राजा कुमार का स्थान लेंगे। एलिसा डी एंडा मद्राजो FATF के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुकी है। वर्तमान में यह मैक्सिको के वित्त और सार्वजनिक ऋण मंत्रालय में महानिदेशक के रूप में कार्यरत थी। अब इनको बना दिया गया है FATF का नया अध्यक्ष। अगर हम बात करें फ्रेंड्स FATF की, FATF का फुल फॉर्म होता है वित्तीय कार्रवाई कार्यबल। और फ्रेंड्स, अगर हम ये बात करें ना कि FATF संस्थान का कार्य क्या होता है, तो FATF संस्थान का कार्य होता है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, आतंकवादी जो वित्त पोषण होता है, ठीक है, उसको रोकने का कार्य करता है FATF। ठीक है, FATF 7
देशों के समूह G7 देशों ने 1989 में पेरिस शिखर बैठक में FATF की स्थापना करी थी। इसका मुख्यालय काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो पेरिस फ्रांस में ना FATF का हेडक्वार्टर है। वर्तमान में 39 देश जो हैं FATF के सदस्य हैं। हालांकि रूस को 2023 में निलंबित कर दिया गया था। भारत 2010 में FATF में शामिल हुआ था और FATF का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके लिए ये। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा नाटो शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी करी जाएगी। संयुक्त राज्य अमेरिका जुलाई 2024 में वाशिंगटन DC में 3 दिवसीय नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बैठकों की अध्यक्षता नाटो महासचिव करेंगे। यह सम्मेलन नाटो की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ को भी चिन्हित करेगा। अगर हम बात करें नाटो शिखर सम्मेलन 2024 की, स्वीडन को गठबंधन के सदस्य के रूप में शामिल करने वाला पहला शिखर सम्मेलन होगा। ये जो नाटो शिखर सम्मेलन 2024 USA में होने वाला है, ठीक है। अगर हम बात करें नाटो की, नाटो का फुल फॉर्म होता है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। मुख्यालय काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नए महासचिव बने हैं मार्क रूटे, ये भी आपको ध्यान रखना है। 32 सदस्य देश हैं इसके, और नए सदस्य देश कौन कौन से हैं? स्वीडन जो कि 2024 में शामिल हुआ है, फिनलैंड 2023 में। मतलब कि स्वीडन है 32वां और फिनलैंड है 31वां सदस्य देश नाटो का। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे डॉक्टर C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिव शंकरी को। ये आपको ध्यान रखना है, यह फोटो देख सकते हो, यह है शिव शंकरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। प्रसिद्ध तमिल लेखक शिव शंकरी को डॉक्टर C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। शिव शंकरी को साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक स्मृति चिन्ह और एक शाल देकर सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार उन्हें 29 जुलाई को हैदराबाद के रविंद्र भारती में डॉक्टर C नारायण रेड्डी की 93वीं जयंती समारोह के दौरान प्रदान किया जाएगा। अगर हम बात करें शिव शंकरी जी की, इन्हें तमिल में 36 उपन्यास, 48 लघु उपन्यास, 150 कहानियाँ, 15 यात्रा वृत्तांत, 7 निबंध खंड, 4 शोध पत्र और 2 आत्मकथाएं इन्होंने लिखी हैं। तमिल लेखिका शिव शंकरी को उनके संस्मरण सूर्यवंशम के लिए 2022 में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान भी मिला है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें इस पुरस्कार की, डॉक्टर C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय पुरस्कार की एक साहित्य पुरस्कार है, ठीक है। यह प्रसिद्ध तेलुगु कवि और साहित्यकार के नाम पर रखा गया है। पहला पुरस्कार 2017 में दिया गया था। फ्रेंड, जितनी भी आपको मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ ना बीच में, वो सभी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हांगकांग। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 सूची ने वैश्विक गतिशीलता पर जानकारी प्रदान करने के लिए दुनिया भर के 226 शहरों का विश्लेषण किया है। हांगकांग ने इस सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। मुंबई भारत में सबसे ऊपर है, ठीक है, वर्ल्ड में 136 नंबर पे है, और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली 165वें स्थान पर रही है। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मैंने ये बताया, देखिए कि जो टॉप 3 देश की अगर हम बात करें ना, हांगकांग है नंबर 1 पे, सिंगापुर नंबर 2 पे और ज्यूरिख है नंबर 3 पर, ठीक है। ये तो आपको पता लग गया वर्ल्ड में। और अगर हम बात करें कि अंतिम देश कौन कौन से हैं, तो इस्लामाबाद पाकिस्तान का, ठीक है, लागोस और अबूजा, ये हैं अंतिम 3 देश। और भारत का जो मुंबई है ना, ये इंडिया में नंबर 1 पे है, लेकिन वर्ल्ड में 136 पे है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताओ मर्सर द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में, इसमें कौन सा भारतीय शहर जो है ये शीर्ष पर है? ठीक है, तो मुंबई शीर्ष पर है, ठीक है, इंडिया के अंदर, लेकिन वर्ल्ड में है 136 पे। तो आपसे दोनों तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका नाम है रुद्रम-1 का सफल परीक्षण किया है। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसे DRDO ने भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया है।
इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों के साथ एकीकृत किया गया है, जो भारत की रक्षा क्षमताओं में पर्याप्त वृद्धि को दर्शाता है। अगर हम बात करें रुद्रम की, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि ये ना हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है, ये आपको ध्यान रखना है। रुद्रम 1 को दुश्मन के रेडार प्रतिष्ठानों और संचार प्रणालियों का निशाना बनाकर नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मिसाइल की रेंज है 100 से 250 किलोमीटर। अगर हम बात करें DRDO की, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन इसका फुल फॉर्म होता है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं समीर V कामत, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मंत्रालय द्वारा परियोजना परी, यानी कि परी का फुल फॉर्म क्या है, भारत की सार्वजनिक कला परियोजना परी की शुरुआत की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृति मंत्रालय। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, संस्कृति मंत्रालय ने विश्व धरोहर समिति की बैठक के 46वें सत्र के अवसर पर परियोजना परी की शुरुआत की है। परी का फुल फॉर्म इंग्लिश में पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। परियोजना परी भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है, जिसे ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य आधुनिक विषयों और कृतियों को शामिल करते हुए हजारों वर्षों की कलात्मक विरासत से प्रेरणा लेने वाली लोक कलाओं को सामने लाना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2024 में ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, रैचेल रिव्स। ये नाम आपको ध्यान रखना है। ये बन गई हैं ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री। नाम ध्यान रखना है, रैचेल रिव्स। चर्चित महिला का क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ब्रिटेन में लेबर पार्टी ने चुनावों में कंजर्वेटिव को हरा दिया है। इसी के अंतर्गत रैचेल रिव्स को देश का वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है। रैचेल रिव्स ने ब्रिटेन की वित्त मंत्री का पद संभालने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया है। रैचेल रिव्स एक पूर्व बाल शतरंज चैंपियन भी हैं और बैंक ऑफ इंग्लैंड की पूर्व अर्थशास्त्री भी रही हैं। अगर यहाँ बात करें ब्रिटेन की, यूरोप में स्थित एक देश है। राजधानी इसकी लंदन है। मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात ब्रिटेन देश की हुई है ना। ब्रिटेन की आपको मैं लोकेशन दिखा देता हूँ वर्ल्ड मैप के ऊपर, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये आपके सामने वर्ल्ड मैप है। सबसे पहले मैंने आपको बताया हर बार की पहले आपको हमारा प्यारा भारत देखना है, तो ये आपके सामने है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। और यहाँ से आपको देखना है कि ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम कहाँ पे है। जब आप पश्चिमी साइड देखोगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपको देश दिख रहा है नीले रंग का, यही है ब्रिटेन देश, ठीक है। और मैं आपको उसकी राजधानी बता चुका हूँ, लंदन है, जो कि थेम्स नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 2024 पुरुष एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, ध्रुव सितवाला। यह फोटो देख रहे हो ध्रुव सितवाला की। इन्होंने 2024 पुरुष एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम करा। अगर हम डिटेल में इस क्वेश्चन को समझें, ध्रुव सितवाला ने पंकज त्रिपाठी को हराकर सऊदी अरब में 2024 एशियाई पुरुष बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती है। एशियन चैंपियनशिप का आयोजन एशियन कॉन्फेडरेशन ऑफ बिलियर्ड्स स्पोर्ट्स द्वारा 27 जून से 5 जुलाई 2024 तक सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किया गया। ध्रुव सितवाला ने इससे पहले 2015 और 2016 में एशियाई बिलियर्ड्स खिताब को जीता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2024 में बंधन बैंक ने किसे अंतरिम MD और CEO नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रतन कुमार केश। डिटेल में अगर हम समझें, बंधन बैंक के कार्यकारी निदेशक और मुख्य परिचालन अधिकारी रतन कुमार केश को बैंक का अंतरिम MD और CEO नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति निवर्तमान MD और CEO चंद्रशेखर घोष की सेवानिवृत्ति के बाद की गई है। बंधन बैंक की स्थापना 23 अगस्त 2015 को हुई थी। मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने किस राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, झारखंड। डिटेल में अगर हम समझें, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने झारखंड के कोडरमा में एक कार्यक्रम में झारखंड की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है। NCPCR के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने घोषणा की है कि यह अभ्रक खनन में बाल श्रम की आपूर्ति श्रृंखला को साफ करने का पहला सफल प्रयास है। आपको बताना चाहता हूँ, भारत में 14 वर्ष तक की आयु के काम करने वाले बच्चों को बाल श्रमिक कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है।
आगे अगर हम बात करें अभ्रक, जिसे कि हम माइका भी बोलते हैं, एक चमकदार पारदर्शी खनिज है जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों जैसे सौंदर्य प्रसाधन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और निर्माण में किया जाता है। अगर हम बात करें एनसीपीसीआर की स्थापना मार्च 2007 में हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में, मेन है इसका अध्यक्ष वो हैं प्रियांक कानूनगो। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2024 में महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा का विशाल और भव्य आयोजन कहाँ पर शुरू हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुरी, ओडिशा में। यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, हर वर्ष ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का विशाल और भव्य आयोजन किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर विशाल रथ यात्रा निकाली जाती है। फिर आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि पर इसका समापन होता है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ को बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र संग पूरी नगर में यात्रा कराई जाती है। बात यहाँ पे ओडिशा की हुई है। 1 अप्रैल 1936 को स्थापना हुई थी। राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं। राज्यपाल रघुवर दास हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित जोरावर लाइट टैंक का अनावरण किया है। इस टैंक को किसके द्वारा विकसित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रहने वाला है ये। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि डीआरडीओ के द्वारा और लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा। भारत ने डीआरडीओ और लार्सन एंड टुब्रो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित जोरावर लाइट टैंक का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य उच्च ऊंचाई वाले वातावरण में सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना है। 2 साल की समय सीमा के भीतर डिज़ाइन किए गए इस टैंक में 105 मिलीमीटर राइफल वाले तोप, जटिल मॉड्यूलर कवच शामिल हैं जिनमें उन्नत हथियार और सुरक्षा प्रणालियां शामिल हैं। इस टैंक का नाम हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में राजपूत परिवार में 1786 में जन्मे बहादुर सैनिक जनरल जोरावर के नाम पर रखा गया है। अगर हम बात करें डीआरडीओ के फ्रेंड्स के बारे में, आपको इन्फॉर्मेशन ऊपर दे चुका हूँ, ठीक है। एल&टी के बारे में जान लेते हैं। एक भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह कंपनी है। 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष हैं आर शंकर रमन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने स्पेन ग्रैंड प्रिक्स 2024 में महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक जीता है। फ्रेंड्स ये है फोटो भारतीय पहलवान विनेश फोगाट की। विनेश फोगाट ने मैड्रिड में स्पेन के ग्रैंड प्रिक्स में महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने फाइनल में मारिया तिमिरेकोवा को 10-5 के स्कोर से हराया है। विनेश फोगाट 2024 पेरिस ओलंपिक में महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करेंगी। उन्होंने इससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड कोस्ट 2018 और एशियन गेम्स जकार्ता 2018 में भी स्वर्ण पदक जीता था। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ना 15 क्वेश्चन करवाता हूँ। 15 क्वेश्चन अपने आप में भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बस यही मेरा मोटिव है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, चाहे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, डिफेंस, सीडीएस, एनडीए, एफकेट या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या गवर्नमेंट मतलब इंडिया लेवल पे तैयारी कर रहे हो, फ्रेंड्स आपको ना करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है मेरी वीडियो से। बहुत ज़्यादा बेस्ट कंटेंट मैं आप सभी के सामने डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना एग्ज़ाम में छूटे ना, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ आपको अपनी वीडियो में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के द्वारा वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत नेपाल और सीमावर्ती राज्यों में मित्र वन स्थापित किए जाएंगे? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, योगी सरकार वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत पड़ोसी देश नेपाल व यूपी के सीमावर्ती राज्यों पर मित्र वन स्थापित करेगी। इसके लिए 35 वन प्रभागों द्वारा स्थानों का चयन किया गया है। इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में व्यापक वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए जाएंगे। वन विभाग नेपाल से सटे जिलों महाराजगंज के सोनोली, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बहराइच और पीलीभीत की सीमाओं पर मित्र वन स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश से सटे बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत राजस्थान समेत सभी राज्यों के आसपास मित्र वन स्थापित होंगे। उत्तर प्रदेश की बात हुई है, 24 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। राजधानी लखनऊ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2024 F1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, लुइस हैमिल्टन। ये आपको ध्यान रखना है।
डिटेल में अगर हम समझें, मर्सिडीज़ के 7 बार के फार्मूला 1 विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता है। आपको बताना चाहता हूँ कि 2021 में सऊदी अरब जीपी के बाद यह इनकी पहली जीत है। और टॉप 3 देख लेते हैं। लुइस हैमिल्टन नंबर 1 पे, वैसे तो टॉप वाला ही पूछा जाता है, ठीक है। और नंबर 2 पे मैक्स वर्स्टैपन, नंबर 3 पे लैंडो नॉरिस हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो का जो पहला फेज़ था जिसमें कि आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन करवाए ना, ये कंप्लीट हो गया। अब हमारी वीडियो का सेकंड फेज़ आ जाता है जिसमें कि मैं आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ाने वाला हूँ। आज आपको विश्व में प्रथम से जुड़े हुए टॉप 10 क्वेश्चन करवाऊँगा। तो पहला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला 6G डिवाइस कहाँ पर लॉन्च हुआ? जापान में। कौन सा देश सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बन गया? वेनेजुएला। किस देश ने दुनिया का पहला मानव रहित प्रणाली बल स्थापित किया है? यूक्रेन। चंद्रमा पर पहली रेलवे प्रणाली बनाने की योजना की घोषणा किसने की? नासा ने। नेक्स्ट है, मेनिंजाइटिस टीका शुरू करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? नाइजीरिया। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने वर्ष 2030 से पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की? डेनमार्क। जून 2024 में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बन गया? थाईलैंड। वर्ष 2024 में दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट किस देश द्वारा बनाया गया? जापान द्वारा। वर्ष 2029 में AFC महिला एशियाई कप की मेजबानी करने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन सा बना है? उज्बेकिस्तान। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर बनाया जा रहा है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो का सेकंड फेज़ भी कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट होता है वीडियो का थर्ड फेज़, ठीक है, जिसमें कि मैं आपको डेली जीके बूस्टर में टॉप 10 जीके के क्वेश्चन करवाता हूँ जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? काफ़ी बार पूछा गया है, तमिलनाडु का। सरहुल त्यौहार जिसमें पेड़ों की पूजा की जाती है को किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड में। जवाहरलाल नेहरू की जीवनी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? सर्वपल्ली गोपाल। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2001 में। तीरंदाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? कृष्णा दास। CV रमन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया? 1930 में। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर। भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति न देने वाला शस्त्र अधिनियम 1878 में किसके द्वारा पारित किया गया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा। आखिरी क्वेश्चन है, मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना 1881 में किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो का तीनों फेज़ कंप्लीट हो गया। अब आपके लिए ना टेस्ट आ जाता है जिसमें कि आपको मैं 5 क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन शाम को 15 क्वेश्चन का टेस्ट आप ज़रूर लगाना मेरे मोबाइल एप्लीकेशन पे। टेस्ट मैंने आप सभी के लिए फ्री रखा हुआ है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आपको लास्ट में ना अपनी ई बुक्स के बारे में बताऊँगा जहाँ पर कि आप हमारी GK की, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, कंप्यूटर की, ऑल सब्जेक्ट की ई बुक को बाय कर सकते हो। कम टाइम में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो हमारी ई बुक के द्वारा, ठीक है। और इसी के साथ जो हमारा टेलीग्राम है, ठीक है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी GK है, इसे भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। पूरी डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। उससे पहले ये 5 क्वेश्चन है, इनका टेस्ट आप ज़रूर लगाइए। तो पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किसे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए आंसर देने के लिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है, किसे डॉक्टर C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी है फीडबैक भी ज़रूर करना है आपने। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी? नेक्स्ट है, भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित जोरावर लाइट टैंक का अनावरण किया। इस टैंक को किसके द्वारा विकसित किया गया? 5 क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो हुई है कंप्लीट। अब आपके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इस वेबसाइट को आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे आपको हमारी अर्धवार्षिकी जनवरी से जून भी मिल जाएगी और हर सब्जेक्ट की जो करंट अफेयर्स होती है, GK होती है, पॉलिटी होती है, यहाँ पे आपको मिल जाएगी। आपके रवि सर ने बेस्ट कंटेंट रखा है। कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो हमारी बुक के द्वारा, ठीक है। कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी है। टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।